कि तलवारों की धारों पे इतिहास लिखा जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप देख रहे हो जरोका राजस्थान न्यूज़। जरोका राजस्थान न्यूज़ के पॉडकास्ट ऑफिस में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी पुष्कर सिंह जी, जो आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो रोचक विषय है राजस्थान की राजनीति में युवाओं की भूमिका। विशेष रूप से अभी वो युवाओं को ज़्यादा संगठन में जिम्मेदारी दे रही है। तो सर, इनके ऊपर हम एक पैनल परिचर्चा करेंगे कि युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए, युवाओं को राजनीति की क्यों दरकार है, और राजस्थान की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, और जो दूसरी प्रतिपक्ष में पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो युवाओं को क्या अवसर दे रही है राजनीति में आने के लिए। बिल्कुल सर, सबसे युवा को राजस्थान की राजनीति में क्यों बढ़ावा मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी देख लो, चाहे कांग्रेस देख लो, चाहे आप तीसरे मोर्चे की बात करें तो जो आरएलपी देख लो, तीनों युवाओं हैं, और युवाओं का देना भी चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य युवा ही हैं। ये सब लोगों को पता है। अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें भी ये बताया गया है कि भारत की 65% जो आबादी है वो 30-35 साल के नीचे के लोगों की है। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और उनको आगे बागडोर देश की संभालनी है। इसलिए सरकार भी इसी के पक्ष में, पूरा भारत इसके पक्ष में। राजस्थान की हम राजनीति की बात करें तो एक नाम आपको मैं बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने बिल्कुल एक व्यक्ति को ऐसा चुना है, और हम चौमू विधानसभा से ही एक नाम उभर के आ रहा है। बिल्कुल सर, जिसका नाम है शंकर गोरा। शंकर गोरा को पहले कोई नहीं जानता था, ना ही कोई इतना बड़ा तवज्जो था, लेकिन अब धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति में एक नया चेहरा उभर के आ रहा है। जैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े, उसके बाद ये बिल्कुल जन सेवक रहे, एवीपी से जुड़े रहे, और आज कारवा उनका आप देखिए, आज जयपुर से सिक्कर सालासर तक वो जाएंगे, यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ होते हुए यहाँ तक दौरा है युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर। तो जगह जगह जयपुर से भवानी निकेतन कॉलेज से आप ले लीजिए, फिर टोल टैक्स पे ले लीजिए, फिर चौमू में बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, गोविंदगढ़ में आयोजन का जो था स्वागत कार्यक्रम किया गया, ढोड़सर में किया गया, सरगोड, रिंगस, पलसाना, रानोली और लक्ष्मणगढ़। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए सरकारें युवाओं को लेकर के सजग है, युवाओं को लेकर के जागरूक है। इसलिए सरकारें युवाओं को संगठन में और सरकार में नई नई जिम्मेदारी, नया नया दायित्व दिया जा रहा है। एक टॉपिक और है जी, एक टॉपिक चल रहा है कि युवाओं की जो समस्याएं हैं, बिल्कुल, उनको क्या शंकर गोरा हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल भाई, युवाओं में आज उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो ऐसे कौशल आधारित डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक युवाओं को प्रोत्साहित करना, तो मेरे हिसाब से शंकर गोरा को जो जिम्मेदारी दी गई है वो सही नेतृत्व दिया है। और चौमू के लिए हम बात करें तो बड़ा गौरव का विषय है चौमू के लिए। बिल्कुल, चौमू का गौरव का विषय है। चौमू की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती है, तभी तो चौमू के युवा नेताओं के ऊपर शीर्ष नेतृत्व में इतना बिलीव किया है, इतना विश्वास किया है। अभी शंकर गोरा की रैली थी कि शंकर गोरा का आज इस जयपुर, चौमू, रिंगस, सीकर, सालासर तक का दौरा से उनके बीच में जा रहा है। बिल्कुल, आपने देखा है। बदाला कॉलेज कट पे, यहाँ पर कॉलेज के संचालक सीएमडी बजंग जी ने स्वागत किया। बिल्कुल। फिर मैं गोविंदगढ़ आया तो आष्टी के जो सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने स्वागत कार्य किया। अजय जी वहाँ पर मौजूद थे, तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं ढोड़सर पहुंचा, कारवा उनके साथ था, लगभग 30 से 35 गाड़ियां थी। बिल्कुल सर, ठीक है, वीडियो में आप देख पा रही हैं। उसी के साथ साथ गाड़ियों के साथ साथ अन्य लोग भी उनके साथ, सर यहाँ से भी एक एक गाड़ी, दो दो गाड़ियां उनके साथ और बढ़ रहा है। कारवा के प्रति लोगों का विश्वास है। हाँ, तो साफा बंधाया गया और उनको संदेश दिया गया कि हमारे जो युवा लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हमारी जो समस्याएं हैं उनको आप सुनेंगे। उनको एक एक कार्यक्रमों के माध्यम से, संवाद कार्यक्रम, वो वार्तालाप भी कर रहे थे युवाओं के साथ, विशेष तौर से वो बता भी रहे थे शंकर जी कि मेरे को मुख्यमंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम के तहत हर जिले, हर गांव तक यात्रा करने का जो मेरे को दायित्व दिया है, तो युवाओं से जुड़ने का सीधा मौका मिल रहा है। युवाओं को डायरेक्ट अपनी बात संगठन तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है, युवाओं की प्रॉब्लम है। और सर, पिछले जब मैं सरकारों के अभी 2 कार्यकाल है, उनमें अगर देखें तो युवाओं को सर निराशा ही हाथ लगी है। अधिकांश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, बड़ी भर्तियां नहीं आ रही है, जो भर्तियां आ रही है उसमें करप्शन हो रहा है, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनका परीक्षा के पेपर लीक
करने में उनका नाम आ रहा है, परीक्षा की जो सुचिता है, जो परीक्षाओं की जो पवित्रता है वो भंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल से अगर हम देखते हैं तो सरकार को चाहिए कि युवाओं को वो मौका दे ताकि वो भ्रष्टाचार कम हो, अपनी समस्या को वहां तक पहुंचाए। एक टॉपिक और याद आ रहा है मुझे, शंकर गौरा जी जा रहे थे, युवाओं के साथ बड़ा तस्वीरें ले रहे थे जी। साथ साथ में क्या वो युवाओं को अपनी ओर अटैच कर पाएंगे, अपने संगठन में उनको खींच के लाएंगे, मजबूती लेके आएंगे क्या? बिल्कुल सर, अगर आपको क्या उम्मीद लगती है? हमें सर उम्मीद यही लगती है कि जिस तरफ से मैं 4-5 दिन से उनके जो कार्यकलाप है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना, उनकी जो यात्राएं चल रही है, जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, तो उनके साथ में युवाओं का एक लंबा काफिला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से युवाओं के प्रति लगाव है वो हमें प्रतीत हो रहा है। युवाओं को अपनी ओर जुटाने में कामयाब रहे हैं। संगठन और भाजपा की जो रीति और नीति है वो युवाओं को अच्छी तरह समझाने के अंदर सफल होते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। बाकी कभी कभी तो कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं सर, केवल उनको पद मिल जाए, उसके बाद 2-4 छवि करने के बाद काम नहीं करते धरातल पे, केवल पोस्टरों में ही नजर आते हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी बात है। अब युवाओं की क्या भागीदारी रहती है, आप बने रहें और ऐसे ही कार्यक्रम डिस्कस का आयोजन करते रहते हैं। हम बार बार संवाद कार्यक्रम है तो ऐसी चर्चा परिचर्चा हम आपस में करते रहते हैं। हमने जो देखा उसको आपको अवगत करवाया है। तो चौमू के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, पूरे राजस्थान की शंकर गौरा को जिम्मेदारी देना। और वैसे राजनीति में हर पार्टी में 1 या 2 ऐसे नेता जरूर होते हैं, युवा ऐसा होता है जो पूरे संगठन को संचालन करने में बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल सर, युवाओं को तो सुभाष चंद्र युवा संवाद कार्यक्रम है तो बड़ा चेहरा निर्मल